प्रेम की शादी बचपन में ही प्रिया से तय हो चुकी थी। अब इंतजार था तो बस उस दिन का, जिस दिन प्रिया प्रेम से शादी कर अपने ससुराल आएगी। कितने दिन तू शादी को टालता रहेगा? अब बहुत हो गया बेटा, 27 का हो गया है तू। अब शादी नहीं करेगा तो कब करेगा? तुम लोग ना कुछ समझते ही नहीं हो। इंसान का शरीर ही है ना। प्रिया की भी तो उम्र बढ़ती जा रही है। जितनी देर से शादी करोगे बच्चे होने में उतनी ही दिक्कतें आएंगी। क्या विमला, तुम भी बच्चों के सामने कुछ भी बोलती रहती हो। अरे आप तो रहने दीजिए जी, अब बच्चा नहीं रह गया ये। और ये सब इसे मैं नहीं समझाऊंगी तो कौन समझाएगा? देख बेटा, हमारा क्या है, आज है कल नहीं। धीरे धीरे मेरी भी उम्र हो रही है। तेरी शादी हो जाएगी तो मैं तेरा बच्चा भी संभाल दूंगी। अभी तो मेरा शरीर भी चल रहा है, पर कब तक? फिर मैं भी तो बूढ़ी हो जाऊंगी। आज ही पंडित जी को बुलवाकर एक तारीख निकलवा देती हूँ मैं। अब तेरी एक नहीं सुनने वाली। आप बस शादी कर लो और फिर जीवन भर काम करते रहना तुम दोनों। और इस बार ये तारीख नहीं टलती और प्रेम से प्रिया की शादी हो जाती है। सारी रस्में अच्छे से संपन्न कर प्रिया का हाथ पकड़े प्रेम अपने घर के बाहर खड़ा प्रिया से कहता है, आज से इस घर में कोई तुम्हें चिंकी नहीं कहने वाला। अब तुम इस घर की चिंकी नहीं रही, बहू बन गई हो बहू। बस अब एक और कदम दूर है तुम्हारा ससुराल। प्रेम की बातें सुनकर मुस्कुराती हुई प्रिया जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाती है, घर का दरवाजा उसके सर पर जा लगता है। ओहो प्रिया, तुम जानती हो ना कि मेरे घर का दरवाजा जरा नीचे है, लगा ली ना चोट। घबराकर प्रेम प्रिया का सर सहलाने लगता है, पर एक ही पल में अचानक लहंगे में खड़ी प्रिया की भोले से चेहरे पर किसी बूढ़ी औरत की तरह सिलवट्टे आ जाती हैं। अपनी आंखें मोटी मोटी कर प्रिया अपने पति प्रेम का कान मरोड़ देती है। मैं पहले ही कहती थी सुमेश, इस लड़के को इतनी छूट मत दे और सर चढ़ा कर दे। कैसे अपनी दादी को नाम से बुला रहा है। जहाँ सभी मेहमान शर्माती हुई बहू की एंट्री का अनुमान लगाए बैठे थे, यहाँ तो बहू एक हाथ कमर पर रख दूसरे हाथ से अपने पति के कानों को मरोड़ती हुई घर में एंट्री करती है। अरे बहू, ये क्या हो गया तुझे अचानक? सभी मेहमान यहाँ खड़े हैं बहू, अभी मजाक का वक्त नहीं है। हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता। छोड़ प्रेम के कान को। दूध तो दूध, अब छाछ भी बोलेगी। और तेरे माथे का पल्ला कहाँ गया सुमेश की बहू? तुझे तो बस बहाना चाहिए मॉडर्न बनने का। अपनी सास के आगे सर ढकने का कायदा भी भूल गई है क्या तू? अरे रंपा, मेरे घर पर क्या कर रही है? काम धाम कुछ नहीं, मुंह उठाए चली आती है, हैं? सुमेश की बहू, इस रंपा की आदत है मांगने की, कुछ मत देना इसे। अरे विमला, ये तेरी बहू तेरी सास की तरह क्यों बात कर रही है? कहीं तूने पूजा पाठ में कोई गलती तो नहीं कर दी? तेरी बहू में तो तेरी सास की आत्मा आ गई है विमला। अरे मोहल्ले वालों, ये इनके घर का मैटर है। इसकी सास की आत्मा हमारे शरीर में आए उसके पहले हम यहाँ से निकल चलते हैं। और फौरन ही पूरा घर खाली हो जाता है और अचानक ही प्रिया नॉर्मल होकर कहती है, सभी मेहमान कहाँ चले गए मम्मी जी? और आप सबके चेहरे पर ये टेंशन कैसी? कोई बात हुई है क्या? शादी में सबने बड़ा काम किया है ना, इसलिए सब थक गए हैं। तो भी बड़ी थकी हुई लग रही है बहू। जाकर आराम कर। थकावट तो लग रही है पापा जी, मैं जाकर ना सो जाती हूँ। प्रेम चलो ना, घबरा क्यों रहे हो? कौन सा मैं तुम्हारे कान खींचूंगी, चलो। ये तो थी प्रिया की अपने ससुराल में एंट्री। आके आके देखिए होता है क्या। अगली सुबह प्रिया नींद से जाकर बाहर हॉल में आकर सभी के साथ चाय पीने बैठ जाती है और चाय की एक चुस्की लेते ही प्रिया अपने दोनों पैर सोफे पर चढ़ाकर बैठ जाती है। वाह, क्या बोलूं सुमेश, मजा ही आ गया। दुनिया के हर खाने का स्वाद एक तरफ और तेरी पत्नी के हाथों का स्वाद एक तरफ। क्या चाय बनाती है तू विमला, वाह वाह वाह। ये ले 11 रुपए मेरी तरफ से, अब मना मत करना। अपनी बड़ी ननद का आशीर्वाद समझ कर रख ले। और बेटा जरा एक कप चाय और बना देना। हाँ, ये बहू दीदी की तरह क्यों बातें कर रही है? अरे बदन तो ऐसे टूट रहा है विमला कि क्या कहूँ। वैसे तो कभी मैं किसी को अपने पैर नहीं छूने देती, पर रिश्ते में तुम मुझसे छोटी हो ना। और दर्द इतना ना हो रहा होता तो मैं तुझसे कभी ये कहती भी नहीं। जरा 10 मिनट मेरे घुटने तो दबा दे बेटा। ये सुनते ही विमला की हालत वैसी हो जाती है जैसे किसी पुलिस की चोर को देखकर। बेटा प्रेम, जरा एक बार साइड में तो आना। फुसफुसाती हुई विमला प्रेम से कहती है, बचपन से हम प्रिया को जानते हैं, पर उसका ऐसा रूप तो हमने पहले कभी नहीं देखा। न जाने इसे क्या हो गया है। मुझे तो लगता है इसे कोई बीमारी है। कल ये मेरी सास बन गई थी, आज मेरी ननद बन गई। प्रिया के आने के बाद मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में नई बहू मैं हूँ, ना कि प्रिया। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा मम्मी, अचानक प्रिया को क्या हो गया है?
तभी प्रिया जोर की आवाज लगाती हुई कहती है, अरे विमला चाय। अब घर में बड़ी ननद आई हो तो काम तो वो करेगी नहीं, बेचारी विमला को ही सभी का खाना बनाना पड़ता है। थक हार कर जैसे ही विमला कुर्सी पर बैठती है, 10 साल बड़ी हूँ तुझसे मैं। ससुराल में 22 लोगों का खाना बनाने के बाद भी ऐसी हालत नहीं होती मेरी, और यहाँ 4 लोगों का खाना बनाकर तो थक गई। अरे क्या शरीर बना लिया है विमला तूने। चल अब उठ और खाना परोस। उठकर जैसे ही विमला प्रिया को खाना परोसने लगती है कि प्रिया फिर से ठीक हो जाती है। हे भगवान, मम्मी जी आप क्यों खाना परोस रही हैं? बैठिए ना, मैं हूं ना। प्रिया को फिर से प्रिया बनता देख सभी की जान में जान आती है और सभी खुशी खुशी खाना खाने लगते हैं। प्रिया खाना खाकर बाकी सभी की प्लेट उठा रही होती है। बबुआ अभी तक नहीं बदला है ना भाभी। जैसे बचपन में आधा खाता था आधा छोड़ देता था, आज भी वैसा ही है हमारा प्रेम। हीरा दीदी, ओ नो। दादी अंग्रेजी जानती नहीं तो अंग्रेजी में बोलता है बचवा हमारा। दादी का मजाक उड़ाता है। उड़ा ले उड़ा ले। चलिए भाभी, क्या क्या काम है बता दीजिए, हम सब कर देते हैं। वैसे पहले का हिसाब किया नहीं था भाभी आपने, 5000 बाकी है, भूलना चाहिएगा। हाँ बेचारी विमला बुरी तरह फंस चुकी थी, कभी उसकी सास कभी उसकी ननद, और अब सालों पहले उसके घर में काम करने आने वाली काम वाली। विमला को चाहिए थी एक बहू जो उसके घर को संभाल ले, और उसे मिल गई थी 1 के बराबर 10 बहू जो हर रोज अलग ही रूप में नींद से जागती थी। प्रिया कभी कोई अवतार ले लेती तो कभी कोई। अब विमला बुरी तरह से परेशान हो जाती है और एक दिन प्रेम से कहती है, काम कर करके इतना परेशान हो गई थी। कल ना मैंने एक कुक को रखा, पर प्रिया फिर से मेरी सास बन गई और फिर उस कुक को न जाने कितनी खरी खोटी सुनाकर घर से निकाल फेंका। और ऊपर से मुझे तो वो इतनी बातें सुनाती है जिसका कोई अंतर पार ही नहीं। दिन में 2-2 बार सर दर्द की दवाई खानी पड़ती है मुझे। अरे क्या करूं बेटा, मुझसे ना अब और काम नहीं होता, तो कहीं एक कमरा देख दे मेरे लिए और मैं चली जाऊंगी वहां रहने। बेचारी विमला करती भी क्या, 24 घंटे अपनी सास की सेवा कर करके इस उम्र में अब वो थक चुकी थी। वो अपना सारा सामान पैक कर घर से निकलने लगती है और उसी वक्त बुढ़ोती में सठिया गई है तेरी सास, तू तो घर से चली जाएगी, फिर मेरे बेटे का क्या है? ए सुमेश, रोक बहू को, अब इस घर से कोई जाएगा तो ये बुढ़िया जाएगी। हाँ ये कहकर प्रिया विमला का बैग लेकर घर से बाहर निकलने लग जाती है और फिर से उसका सर दरवाजे से टकरा जाता है। मैं तो यहाँ दरवाजे पर गृह प्रवेश की रस्म के लिए खड़ी हुई थी, पर मैं बैग लिए कहाँ जा रही हूँ? प्रेम, सब ठीक तो है ना? मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा, मानो मेरे सर पर किसी ने जोर से मारा हो। अच्छा, मुझे याद आया, गृह प्रवेश के वक्त प्रिया के सर पर हमारा दरवाजा जा बजा था। लगता है उसी चोट के कारण ये सब हो रहा था, और अब फिर से वही चोट लगने से प्रिया ठीक भी हो गई है। मैं आज ही मिस्त्री को बुलवाकर दरवाजे को ऊंचा करवाता हूँ। मुझे ऐसी प्रिया नहीं चाहिए भाई। अरे मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहिए। और आखिरकार गृह प्रवेश के 1 महीने के बाद प्रिया का सही ढंग से उसके ससुराल में गृह प्रवेश हो ही जाता है। शोले की बसंती भी क्या बोलती होगी जो रीटा बहन की बहू नेहा बोला करती थी। अरे बहू क्या बोल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। या तो बाहर जो ट्रेन जा रही है उसकी आवाज बंद हो जाने दे, या तू थोड़ी देर बाद बोल लेना। ना माँ जी ना, चूंकि मैं फिर से बोल देती हूँ। उसमें क्या है कि मैं बोल रही थी कि कल छत पर मैंने एक चिड़िया को देखा, एक दाना खाती फिर फुर्र, एक दाना खाती फिर फुर्र। माँ जी वो आती खाती फिर फुर्र। सास को लगा शायद आगे कोई बात होगी जो बहू बताना चाह रही है, लेकिन नेहा तो अच्छा फिर क्या माँ जी? वो आई दाना खाई फिर फुर्र। अरे हाँ बेटा, पर आगे भी बोलेगी फिर क्या? फिर क्या माँ जी? दाना खत्म हो गया, चूंकि चिड़िया चली गई तो मैं भी चलती हूँ। वो क्या है ना, बारिश हो रही है। हैं? ठीक है, जा। बहू के जाने के बाद अरे पता नहीं क्या बताना चाह रही थी। चिड़िया आई दाना खाई फिर फुर्र। अरे ये क्या बात होती है? आगे पूछो तो दाना खत्म। हे भगवान, ये क्या क्या बोलती रहती है। सास बहू की बातों से परेशान हो ही रही थी कि उसे बहू की आवाज आती है। अब यह किससे बात कर रही है? सामने खड़ी होती है काम वाली। बहू काम वाली से कहती है, अरे पानी बरस रहा है ना टिप टिप। हाँ भाभी, लेकिन मैं तो आ गई ना छाता लेकर।
वो देखना कैसे पानी बरस रहा है। क्योंकि पानी बरसता देखकर मुझे एक बात याद आ गई बचपन की। वैसे तो भाभी बहुत काम है मेरे पास, अब जल्दी से बता दो क्या बात है। अरे बचपन में मैं ना एक बार स्कूल जा रही थी। क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी, मैं जहाँ भी पैर रखती वहां से आवाज आती छप। फिर मैं दूसरा पैर रखती, फिर आवाज आती छप। दूर खड़ी सास बहू की बात सुन रही थी। सास मन ही मन सोचती है, अरे कमला कहाँ फंस गई, अभी आधा घंटा ये छप छप करेगी, फिर बारिश बंद हो जाएगी और ये स्कूल पहुंच जाएगी। उधर बहू की छप छप से कमला बोर हो रही थी। ऊपर से 4 घर का काम पड़ा था। आखिर वो बोल ही पड़ती है, अरे दीदी फिर क्या हुआ? अब गड्ढे में गिर गई, पानी उछाल कर कोई कार निकल गई, या फिर क्या हुआ? जल्दी से बता दो ना, काम पड़ा है, टाइम नहीं है मेरे पास। सुन, क्योंकि तू ना ज्यादा होशियार मत बन, ठीक है? फिर क्या हुआ? बारिश रुक गई और मैं क्लास में पहुंच गई। कमला बेचारी मन ही मन हंसकर काम में लग जाती है। बहू कमरे में चली जाती है कि सास कमला के सामने आती है। क्या हो गया कमला, बहू की कहानी पसंद नहीं आई? छप छप। वैसे इससे पहले वो मुझे भी एक कहानी पुर्र पुर्र की सुना गई है। नौकरानी भी सास की बात सुनकर हंसने लगती है। खैर फिर एक दिन, माँ जी चूंकि नाश्ते में बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं सब्जी लाने जा रही हूँ। अरे ये तो तुझे कल सोचना चाहिए था ना कि सुबह सुबह झोला लेकर भागना तो ना पड़ता। गृहस्थी में मन लगे तब ना, सिर्फ बातें करवा लो। बातें कहाँ करती हूँ मैं माँ जी? यही तो फर्क होता है ना मायके और ससुराल में। क्योंकि मेरे मायके वालों को लगता था कि मैं कुछ बोलती ही नहीं हूँ, वही सास को लगता है कि मैं बहुत ही बोलती हूँ। अरे आसपास वालों को तो लगता था कि मैं कहीं गूंगी तो नहीं हूँ। जबान से एक चू चू की आवाज तक नहीं सुनी थी किसी ने। चलो मैं आपके घर आई, सोचा आपके साथ 2 बातें कर लूं, लेकिन चूंकि आपको ये लगता है कि बहू का बोलना जारी ही था कि सास बोल पड़ती है, अरे चुप भी हो जा बहू, जाकर सब्जी ले आ, भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं, खाली पेट तुझे नहीं झेला जाएगा। बहू झोला लेकर निकल पड़ती है सब्जी लाने। लेकिन ये क्या, नाश्ते का वक्त भी निकल जाता है, लेकिन बहू तो घर आती नहीं। न जाने कहाँ चली गई है। एक तो कहीं भी जाती है तो 2 घंटे से पहले घर नहीं घुसती है लड़की। सुबह तो नमक से रोटी खा ली, लेकिन दोपहर का खाना, अरे वो तो कुछ अच्छा चाहिए ना। बाहर जाकर देखती हूँ। सास बहू को देखती हुई बाहर जाती है तो वहाँ वो सब्जी वाले के साथ बैठकर मटर छिल रही होती है। बहू ये क्या कर रही है यहाँ बैठकर? घर चल, कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ कि तू अब आएगी, लेकिन नहीं। माँ जी वो क्या है ना, सब्जी वाली आंटी जी अकेली सब्जी बेच रही थी। क्योंकि मैंने सोचा अगर मैं भी साथ बैठकर मटर छिल दूं तो उनका भी थोड़ा मन लग जाएगा, क्यों? सब्जी वाली सास को देखते ही खुश हो जाती है। अरे बहन जी, ये आपकी बहू है का? हाँ है तो मेरी बहू। अरे पर तूने इसे क्यों नहीं समझाया? तू भेज देती इसे, यहाँ बैठकर सब्जी और मटर क्यों छिलवा रही है? नहीं माँ जी, क्योंकि ये आंटी तो बहुत अच्छी है। ये देखे ना, सारे महीने के मटर मैंने छिल दिए हैं इनकी मदद से। और बातें करते करते ऐसा वक्त निकल गया कि पता ही नहीं चला। अब 2 किलो मटर बची है, छिलकर अभी आ रही हूँ। ना माँ जी इसे बोलिए ना कि ये मटर मैं छिलकर घर दे जाऊंगी। जब से बैठी है सर खा लिया है बोल बोल कर। अरे अब तो कान ऐसे पक गए हैं कि ये क्या बात कर रही है ये भी समझ में नहीं आता। अरे ये कैसी बात कर रही हो? मेरी बहू को तो बोलना तक नहीं आता। मुझे तो लगता था कहीं गूंगी तो नहीं है। वैसे बोल क्या रही है? कुछ नहीं माँ जी, क्योंकि मैं ना बचपन में घोड़े पर बैठी थी, उसी की बस कहानी सुना रही थी। हाँ कहानी क्या थी? घोड़े पर बैठी तो घोड़ा चल रहा था, टपक 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 टपक। अरे नहीं, अभी आगे मुझे कहानी नहीं सुननी, ले जाओ इसे बस। सास बहू की बात पर हंसने लगती है और उसे लेकर घर आ जाती है। अरे बहू ऐसा क्यों करती है तू? कैसा माँ जी, कैसा करती हूँ मैं? अरे तू सच में नहीं समझती कि तू क्या करती है? तब तो तुझे बताना ही पड़ेगा, वरना मैं तो ठीक हूँ, लेकिन कहीं सारा आस पड़ोस और बाजार हम लोगों से परेशान ना हो जाए। अब सास ठान लेती है कि बहू को उसी की भाषा में समझा कर रहेगी। फिर एक दिन बहू पता है, जब तेरा पति राजीव छोटा था तो क्या करता था?
मुझे कैसे पता होगा माँ जी, क्योंकि वो क्या करता था बताइए ना। कितना मन करता है उनकी शरारतें सुनने का, बताइए ना। बताती हूँ। वो ना छुप छुप कर बिस्कुट खाता था। मैं सो जाती तो धीरे से किचन में जाता, फिर डिब्बा खोलता और एक बिस्कुट खा लेता। ओ फिर माँ जी क्या होता है? फिर वापस जाता, डिब्बा खोलता और बिस्कुट खा लेता। फिर माँ जी? अरे फिर क्या, फिर डिब्बा खत्म हो जाता। बहू मुंह बना लेती है कि सास ये क्या बात कर रही है कि तभी काम वाली आ जाती है। अरे भाभी पता है कल एक घर में क्या हुआ? क्या हुआ? क्योंकि तू गिर गई क्या? ना ना भाभी, मैं ना बर्तन धो रही थी। पहले मैं बर्तन में साबुन लगाती, उसे पानी से धोती, फिर टोकरे में रख देती। ओह अच्छा 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 अच्छा, फिर क्या हुआ? तूने कोई महंगा कांच का बर्तन तोड़ दिया क्या? अरे नहीं नहीं भाभी, मैं बर्तन में साबुन लगाती, पानी से धोती, टोकरे में रख देती, फिर जल्दी बोलना फिर क्या? फिर क्या, सिंक से जूठे बर्तन खत्म हो गए और टोकरा फुल हो गया। अच्छा चलती हूँ मैं भाभी। बहू को अब समझ में आने लगा था कि वो क्या कर रही थी। तभी सब्जी वाली आती है। अरे बहू रानी ये ला मटर। पता है मटर छिल रही थी तो क्या हुआ? बहू जो अब तक पक चुकी थी, माफ कर दो, मैं समझ गई हूँ कि क्या हुआ होगा। एक एक मटर छिलकर आपने पन्नी में डाला होगा, फिर छिलके अलग और मटर अलग, है ना? सब्जी वाली नौकरानी सास के साथ मिलकर हंस रहे होते हैं और बहू समझ जाती है कि उसे अब चुप रहना है। बैठी रहती है सारा दिन पत्थर की तरह। अरे पत्थर भी कभी कभी हिल लिया करता है। तू भी कभी कोई काम कर लिया कर बहू। मैं तो बहू नहीं भैंस ले आई हूँ। नीता सारा दिन घर का काम करती, कमर टूट जाती जब वो रात में बिस्तर में आराम करने के लिए लेटती। लेकिन मजाल है सास की, जो उसके काम की कभी झूठे मुंह भी तारीफ कर दे। हम लोग नसीब वाले हैं नीता बिटिया, जो तेरे जैसी बहू हम लोगों को मिली। पिताजी यही आपका प्यार है जिसके कारण मैं इस घर में टिकी हुई हूँ। पर पता नहीं सासू माँ को मैं क्यों नहीं अच्छी लगती। अब तो 2 साल हो गए हैं शादी को। 2 साल में तू ये सवाल कर रही है? यहाँ मुझे 30 साल हो गए बिटिया। पता नहीं तेरी सास मुझे भी क्यों पसंद नहीं करती। फिर क्या, दोनों ससुर बहू खूब ठहाका लगा लगा कर हंसते हैं। अरे वाह जी वाह, क्या जमाना आ गया है। बहू को देखो कैसे ठहाके लगा लगा कर ससुर के साथ हंस रही है। अरे एक जमाना हमारा था, ससुर इस कमरे में तो मैं उस कमरे में, ससुर बरामदे में तो मैं छत में, और यहाँ देखो महारानी को। वो मेरी बेटी है और पापा ने तुम्हें कभी नहीं कहा था कि तुम इधर उधर भागो। हाँ, सास को पति की बात पर गुस्सा आ जाता है। तभी उसकी नजर बहू पर पड़ती है जो सास और ससुर की बात पर हंस रही है। बहू को हंसता हुआ देख सास का पारा 7वें आसमान में चढ़ जाता है। अरे कल बूही तू क्यों हंसी? तुझे कौन सी चुड़ैल चिपट गई तो हंस रही है? हम मियाँ बीवी का ये चलता रहता है, ये ना सोच के बीच में फूट पड़वा दी। अरे जी जाइए बाजार से छाछ ले आइए, और तू जाकर किचन में बेसन घोल कर पकोड़े बना ले, कड़ी बनानी है तुझे। सास बहू और पति को ऑर्डर देकर वहाँ से निकल जाती है। पति बाजार की तरफ और बहू किचन की तरफ। हाँ, सारा काम हो गया, अब बस आराम से टीवी देखूं। उधर सास, कढ़ी खाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन जब ये लड़की खी खी करके दांत दिखाती है तो गुस्सा आ जाता है। लगता है कि मुंह नोच लो इसका। तभी सास के कान में बहू के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। सास का पारा फिर 7वें आसमान में चला जाता है। सास कमरे में जाती है जहाँ बहू टीवी में सीरियल देख रही होती है। अरे पागल हो गई है तो बता दे, पागल खाने छोड़ा हूँ तुझे। माँ जी, आइए ना, देखिए ना, आप भी ये सीन देखिए, कैसे बच्चे स्टॉप दैट खेल रहे हैं। इस खेल में ना जिसे स्टॉप दैट बोल दो उसे स्टॉप होना पड़ता है। हाँ हाँ, बहुत खेला है मैंने भी इसे बचपन में।
कोई इतने भी पुराने लोग नहीं है हम। हाँ। काश सासू माँ मैं भी ये खेल खेल पाती। सास को बहू की इस बात पर गुस्सा आ जाता है। यहाँ तो सारा घर फैला पड़ा है, रात के खाने की कोई तैयारी नहीं, और मैडम स्टॉप दैट खेलेंगी। हैं? अरे चल जाकर छत दो। बेचारी बहू जो अभी तक टीवी पर ठहाका मार रही थी, झाड़ू लेकर छत पर पहुंच जाती है। खुले आसमान के नीचे बहू भगवान की तरफ देखकर कहती है, हे भगवान, ये तो बता दो कैसे मेरे अंदर भी कोई क्वालिटी आएगी जिसे देखो जब देखो कुछ न कुछ सुनाकर निकल जाता है। वो रोने लगती है, लेकिन करती भी तो क्या, भाग्य में जो लिखा है वो तो होगा ही। बहू पूरी छत साफ करके नीचे आती है, जहाँ सास मजे से बैठकर टीवी देख रही होती है और जोर जोर से हंस रही होती है। टीवी में वही स्टॉप दैट वाला सीरियल चल रहा होता है। मासूम बहू फिर से टीवी देखने लग जाती है। कितना मजेदार गेम है। सास को फिर बहू पर गुस्सा आ जाता है। अरे उसे तो बहू के हंसने की आवाज ही चुभती है। तुझे स्टॉप दैट खेलने का बहुत मन कर रहा है ना? मुझे बोल स्टॉप दैट। अब बोल स्टॉप दैट। बोल बोल। नहीं नहीं माँ जी, कैसी बात कर रही हैं? अच्छा तो फिर हंस क्यों रही है? अरे दम में तो बोल के दिखाना मुझे स्टॉप दैट। बहू सास के जोर देने पर जोर से गुस्से से बोल देती है, स्टॉप दैट। लेकिन ये क्या, सास तो मानो किसी भूत की तरह जम जाती है। मन तो कर रहा है कि ओवर ही ना बोलूं, लेकिन ये मानेगी तो नहीं ना। तभी डोरबेल बजती है और बहू सास को ओवर बोलना भूलकर दरवाजे पर चली जाती है। अरे कमला, तू क्या करने आई है? भाभी जी काम पर रख लो ना, बहुत जरूरत है पैसों की। मैं जानती हूँ, पर मेरी सास नहीं मानेगी ना। अरे पता नहीं भाभी कैसी सास है आपकी, इतना काम तो मैं 4 घर का नहीं करती जितना वो आपसे एक घर में करवा लेती है। बहू काम वाली से खड़े होकर तकरीबन आधे घंटे बात करती है और उसे विदा कर जैसे ही घर के अंदर आती है तो देखती है कि सास वैसी की वैसी ही खड़ी है। स्टॉप दैट। ये जो कह कर गई थी वो। अरे हाय, ये सासू माँ को क्या हो गया? अब ओवर बोलूंगी तो मेरी तो जान ही निकाल देगी। क्या करूँ मैं? बहू उनका हाथ पकड़कर बेड पर लिटा देती है और फिर कहती है, ओवर। क्या मेरे सर पर खड़ी रहेगी अब? क्या मैं आराम भी ना करूं? जा यहाँ से। बोला है ना कमरे में आया मत कर। जब देखो कमरे में घुसी रहती है, अलमारी को घुरती रहती है। अरे कुछ नहीं देने वाली, ज्यादा वहम में मत रहना, समझी? माफ करिएगा, मैं आपको कुछ बोलती नहीं हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप कुछ भी बोलती रहेंगी। अरे वाह जी वाह, स्टॉप दैट बोलते बोलते जबान भी खुल गई तेरी। हाँ, खुल गई और बोलूंगी भी स्टॉप दैट। अब बोलो। लेकिन ये क्या, जैसे ही बहू ने बोला स्टॉप दैट, सास हो गई स्टॉप। हे भगवान, ये क्या हो रहा है सासू माँ? लेकिन बेचारी सास स्टॉप दैट में तो बोलती बंद हो गई उनकी। वाह जी वाह, लग रहा है कि अब सारा खेल मेरे हाथ में आ गया। बहू अब सास से स्टॉप दैट बोलकर कभी खाना बनवा लेती तो कभी घर साफ करवा लेती। अरे पता नहीं मैं आजकल थकी थकी सी क्यों रहती हूँ, बीपी भी हाई रहता है, मन करता है सो ही रहूं। और मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। ये काम बहुत कर रही हैं, उम्र नहीं है आपकी इतना काम करने की, और ज्यादा काम किया तो। काम तो मैं इतना कराऊंगी कि बस नाम की जिंदा रहेगी। बहुत जबान टपट टपट चलती है ना इनकी। ससुर जी समझ ही नहीं पाते कि क्यों उसकी बीवी की तबीयत खराब हो रही है। बहू शीशे के सामने कहती है, सारा काम हो रहा है, मजा ही आ गया। स्टॉप दैट होकर उनको पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रही हैं। अब तो जो चाहे जब चाहे सारा काम इन्हीं से करवाऊंगी। ये मेरा कमाल। क्या बोलती हूँ मैं? स्टॉप दैट। बस जैसे ही बहू शीशे के सामने ये शब्द बोलती है, भूत बन